देखो इसमें देखो जो बेस है, बेस को दिया गया है धन विभव इस इमीटर के सापेक्ष। तो जो बेस है और ये इमीटर है, बताओ वो अग्र अभिनत है कि नहीं? पीएन संधि, पीएन संधि अग्र अभिनत है ना। अगर हम बेस को वोल्टेज न दें, अगर हम बेस को वोल्टेज न दें तो यह इमीटर और कलेक्टर हुआ, इसकी अक्षय परत जो है कि बड़ी हो जाएगी, इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, है कि नहीं? यानी विद्युत को चालन करने के लिए ये बताओ कि इसको अग्र अभिनत में जोड़ना आवश्यक है, पीएन संधि को। तो जब हम इसको ऋण विभव दे देंगे यहाँ से और इसको धन विभव दे देंगे तो ये अग्र अभिनत हो जाएगा। ये अग्र है, ये अग्र अभिनत है। और कलेक्टर और बेस ये है उत्क्रम, ठीक है ना? ये कलेक्टर और ये बेस ये उत्क्रम अभिनत में है। तब बताओ कि उत्क्रम अभिनत में तो धारा चलेगी नहीं, ठीक? इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के जब यहाँ तक आ जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस धन के कारण, ये उच्च विभव पर जोड़ा गया है ना, इस धन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तब ये कनेक्ट हो जाएगा और उत्क्रम अभिनत में भी धारा बहने लगेगी इधर की ओर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये बताओ यहाँ से यहाँ तक अग्र अभिनत है, यहाँ से यहाँ, ये वो तो पता, चाहे इसके लिए करो चाहे इसके लिए यहाँ से यहाँ तक करो, ये जो जंक्शन पॉइंट है ये अग्र अभिनत में है। और फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए उत्क्रम अभिनत हो गया, इस पी और एन संधि के लिए। ये उत्क्रम अभिनत हुआ ना। अगर बताओ कि इस एन वोल्टेज से अगर बेस वाला वोल्टेज ज्यादा रहता तब ये अग्र अभिनत होता ना, मगर ये वाला वोल्टेज कम है और ये वाला वोल्टेज ज्यादा है तो यह उत्क्रम अभिनत है। मगर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया है तो अब यह अधिक धनायन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक एन संधि पर आकर्षित कर लेगा, अर्थात इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब वोल्टेज अधिक वोल्टेज का जब इसको जोड़ा गया है तो यह मिली एमीटर है। बात समझ में आ रही है? और ये कम वोल्टेज का है और ये माइक्रो एमीटर जोड़ा गया है, यानी कि माइक्रो एम्पियर में ये धारा को नाप सकता है। और ये तो वोल्ट मीटर है जो कि बेस और इमीटर के वोल्टेज को नाप रहा है, और ये कलेक्टर और इमीटर के वोल्टेज को ये नापेगा, है ना? वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा गया रहता है। हम कितना वोल्टेज इसको दे रहे हैं उसी को ये नापेगा। ये बताओ कि इतना, जैसे मान लो हम J1 चाहे J2, देखो ये J1 है, J1 को अगर हम ऊपर खिसकाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस होगा, और इस बैटरी द्वारा इस पर जितना विभव स्थापित होगा, मान लो जितना विभव स्थापित होगा, जब हम इसको आगे या पीछे खिसकाएंगे तो इसकी दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होगा। तो विभव प्रवणता ना इसमें सेट हो गई, तो विभव प्रवणता के कारण हम विभव विभाजक का इससे कार्य लेंगे। यानी इसको जैसे हम J1 को जैसे हम आगे पीछे खिसकाएंगे तो निवेशी वोल्टेज, बेस पर निवेशी वोल्टेज का मान धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो देखो निवेशी वोल्टेज आधार और उत्सर्जक का विभव इस पे दिया गया है एक्स अक्ष पे। तो जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज को, जैसे अगर मान लो इसको हम खिसका करके यहाँ पे कर दिए तो इसके पूरा एक कंडक्टर हो गया, यानी इसके बीच में जो वोल्टेज है वो शून्य होगा, शून्य हो जाएगा वोल्टेज। तो जब धीरे धीरे हम इसको ऊपर खिसकाएंगे तो विभव प्रवणता के कारण इसके बीच में वोल्टेज स्थापित होने लगेगा। तो इसको रीड कर ले रहा है कितना वोल्टेज स्थापित हो रहा है, और वही वोल्टेज इसके बेस और इमीटर पर स्थापित होगा ना, वही वोल्टेज। तो जैसे जैसे इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होने लगती है,
और जब धारा प्रवाहित होने लगती है तब ये मिली एमीटर में भी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? मिली एमीटर में भी क्या होती है? धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अभी हम इसको खिसका नहीं रहे, मान लो कुछ वोल्टेज पर हम आगे बढ़ा दिए, ठीक। अब देखो, जब हम इसके निवेशी वोल्टेज का मान धीरे 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 बढ़ाते हैं, ठीक, तो इसमें बहने वाली धारा के भी मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे देखो माइक्रो एमीटर में जैसे हम मैंने 0.2 वोल्ट पर 0.2 वोल्ट पर जब हम किए बहुत कम वोल्टेज पर, तो मान लो 200 माइक्रो एम्पियर धारा भाई, फिर थोड़ा सा बढ़ाए वोल्टेज और 0.2 वोल्ट, तो क्या हो गया 400 माइक्रो एम्पियर हो गया। फिर इसी तरह से 0.6, तब और धारा बढ़ गई, ठीक है ना। ये दोनों VEC है ना। तो देखो जब 1 वोल्ट तक अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आए देखो CE, जब इसको 1 वोल्ट पर किया गया है, इसके बीच में जब 1 वोल्ट पर ये रहेगा, 1 वोल्ट पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, यह 1 वोल्ट पर जब है, यह VCE, तब इसके बीच में अभी हम इसको नहीं बार बार बदल रहे हैं, ठीक है। जब यह 1 वोल्ट पर सेट कर दिया गया कि इसके बीच में वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, तब जैसे जैसे इसका वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो इसका धारा का मान बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे इसके धारा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी धारा का मान बढ़ता जाता है। तो ये ग्राफ हमको ऐसे प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमको प्राप्त होगा, ठीक। अब हम इसको 1 वोल्ट पर न करके इसको हम खिसका करके 10 वोल्ट पर कर दिए VCE को। जब ये 10 वोल्ट पर हो गया, बात समझ में आ रही है? जब ये 10 वोल्ट पर हो गया, तो 10 वोल्ट पर जैसे जैसे अब इसको हम बढ़ाएंगे तो हमको ये दूसरी रेखा हमको प्राप्त होगी। यानी कि जब 10 वोल्ट पर है तो हमको ये रेखा प्राप्त होगी। तब थोड़ा सा आगे जा करके इसका धारा का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसी के अनुसार ये ग्राफ खींचा गया है। तो इसमें बहने वाली धारा कलेक्टर और इमीटर पर दिए गए वोल्टेज पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो इस धारा का भी मान परिवर्तित होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हम धारा इसमें बढ़ाएंगे ना, तो इसमें चालन जब अच्छा होगा तो इसमें भी धारा का चालन अच्छा होगा, मगर ये वोल्टेज तो उतना ही रहेगा। इसमें भी धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम इसको घटाते घटाते अगर शून्य कर दिए तो इसमें धारा का मान क्या होगा? बहना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके बेस पर वोल्टेज ही 0 हो गया। तो यानी इसको जब हम शून्य कर दे रहे हैं तो ये भी धारा का मान शून्य हो जा रहा है, ठीक है ना। बिना हम इसको परिवर्तित किए, बिना इसको छेड़छाड़ किए, हम अगर इसके आधार पर दिए गए वोल्टेज को अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो आधार धारा का मान परिवर्तित होता है, जिससे कि कलेक्टर धारा का भी मान परिवर्तित होता है। कलेक्टर का वोल्टेज तो स्थिर है, वो तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही है इसमें। तो निवेशी वोल्टेज को परिवर्तित करने पर निवेशी धारा का मान परिवर्तित होगा, जिसके संगत निर्गत धारा का मान परिवर्तित होगा। ठीक है, बस।